Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलबैक्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज का जो स्केच है वो है ब्रिज। ब्रिज आप जानते ही हो, एक शहर से दूसरा शहर, एक जगह से दूसरा जगह कनेक्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली ये भी बताया जाता है कि अगर दो इंसान सेपरेटेड है तो उसको भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो फासले जो है उसको कवर अप करते हैं। इट्स अ स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर। तो आपके आने वाली ज़िंदगी इसी तरह स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो, कनेक्टेड रहे, आप बहुत खुश रहे। आप इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं रीडिंग। आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाले हैं जो अभी भी शायद आपको नहीं पता, एंड इट इज़ स्टिल इनविजिबल, शायद दिखाई नहीं दे रहा है। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या खुशियाँ आने वाले हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में होने वाला है। Give me some time, friends. ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ना यहाँ पे देखो कुछ धुंधला सा है। ठीक है, आपको अभी भी क्लियर नहीं दिखाई देता है। आपको आपके जो ट्रू ब्यूटी है ना, आप लोगों को देखते हो, आप लोगों की सुंदरता को अप्रिशिएट करते हो एंड यू फील दैट दे आर मोर ब्यूटिफुल ओके देन यू। आप ऐसा आपको लगता है कि उनका आउटर ब्यूटी या कॉन्फिडेंस लेवल आपसे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह से है कि आप अपना जो टैलेंट है, अपना जो आपका पोटेंशियल है, आप जो कर सकते हैं ना, वो आपको नहीं दिखाई देता। आप जो इमेजिन करते हैं खुद को, जो सोचते हैं, उससे ज़्यादा आप करके दिखा सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को हमेशा ही अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये हो सकता है कि आप जिस तरह से आपकी परवरिश हुई है, ठीक है, आप हमेशा डरे हुए रहते हो। दूसरा चीज़ है कि आपके आसपास की जो वातावरण है वो सही नहीं है। तीसरा हो सकता है कि लोग आपको दबाते आए हैं इतना सालों से, एंड डेफिनेटली यू कैनॉट ओके टेक दैट स्टेप अहेड। यहाँ पे देखो मुझे इस तरह से एक मछली दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अ शार्क और समथिंग, डॉल्फिन और समथिंग, कि I do feel like dolphin is not a fish but still I feel the water creature यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये आपको बताते हैं कि आपको आपके आने वाले समय में, ठीक है, आप फ्रीली मूव करोगे। जिस तरह से डॉल्फिन भी एक जगह पे नहीं रहते, शार्क भी बहुत ज़्यादा पानी के अंदर गहराई में रहते हैं, तो उसी तरह आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा ज्ञान। ठीक है, और उसी ज्ञान के सहारे पे आप एक जगह से दूसरा जगह आप इजीली जा सकते हो फ्रीली। ठीक है, आपको कोई रोकने वाला तो होगा नहीं। आप अपने करियर में आगे बढ़ते रहोगे। इन योर प्रोफेशनल लाइफ देयर विल बी एडवांसमेंट, क्योंकि जब मुझे कोई भी समंदर का कोई भी ऐसा जीव दिखाई देता है तो मुझे समझ में आ जाता है, बिकॉज दे डू नॉट स्टे इन वन प्लेस। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे नंबर्स या एक चाबी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, दिस इज़ वन की। अगर आप इस जगह पे फोकस करो तो आपको दिखाई देगा। तो ऑफ कोर्स जिस तरह से अलमीरा में या वार्डरोब में, ठीक है, चाबी के बिना तो हम खोल नहीं सकते अगर वो लॉक्ड रहते हैं। सो आप खोल के देखोगे बहुत सारा, ठीक है, चीज़ जो आप शायद नहीं जानते थे। सो जस्ट चेक योर कबर्ड, जस्ट चेक योर अलमीरा। अगर आपको कुछ पुराने भी सामान मिलते हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देंगे। जिस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि आपको और अपने आप को एक्सपोज करते जाना है। आई एम नॉट सेइंग यू टू एक्सपोज योर बॉडी और समथिंग, बट यू शुड कम फ्रीली विद द पीपल। ठीक है, लोगों के साथ आपको फ्रीली बात करना है,
कन्वर्सेशन करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है। उनके साथ आपको फ्रीली बात करते जाना है, ठीक है। ऑलराइट, आप जितना इंट्रोवर्ट रहेंगे ना उतना आपको मुश्किल होगा आगे बढ़ने में ज़िंदगी में। ओके, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है किसी से, कि कोई आके मतलब खुद ब खुद, आप उनसे सपोर्ट भी नहीं मांग रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। सो मे बी ड्यू टू द यूनिवर्सल, यू कैन से सपोर्ट एंड गाइडेंस आपको मिल रहा है। किसी पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलते जा रहा है कंटिन्यूअसली। व्हाट आई कैन सी इज दैट यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स मुझे दिखाई दे रहा है, SUIV, 6 नंबर, रोमन 6 मुझे दिखाई दे रहा है। पाइशिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ओके, एंड C is very common, C3, the number 3 is common, so 3, 30th, 12th is very common and 21 हो सकता है, 12 12 या 21 12 आप देख रहे हो। ओके, कोई आपको टेम्पटेशन दे सकता है, ठीक है, आपके रंग रूप से आप मोहित हो सकते हैं या आप किसी के रंग रूप से मोहित हो सकते हैं एंड वो आपको सीड्यूस कर सकते हैं। सो ध्यान रहिएगा, सीड्यूस करना ऐसा नहीं है, बट यू शुड एंटर इनटू द, बिकॉज आई कैन सी द स्मूचिंग ओवर हियर, जो स्मूच यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यू आर गेटिंग इन, देखो एवरीवन, हर एक इंसान को ना फिजिकल डिज़ायर्स होते हैं, बट टेम्पटेशन से हमेशा बच के रहना है। जो लस्ट है, जो कामना है, जो भोग है, जो माया का जो एक बंधन है, आपको उससे थोड़ा सा डिटैच रहना है। अगर आप इस मोमेंट को, अपना करियर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सो यू शुड बी अवे फ्रॉम दोज टेम्पटेशंस, ठीक है। लस्ट, ग्रीड, जेलसी, एंगर आपको काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज कभी कभार आप देख लेते हो कि आपके कैपेबिलिटी जो है, लोगों की कैपेबिलिटी उससे भी कम है, लेकिन लोगों को मिल रहा है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। सो व्हाट आर द थिंग्स, कि क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा नहीं है कि आपको आगे जाके भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो राइट नाउ फोकस करना स्टार्ट करो, ठीक है। आपके इनोवेटिव आइडियाज़ आके जाके बहुत काम आएंगे। यू विल क्रिएट, यू विल क्रैक न्यू जॉब्स, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आ रहे हैं तो आप ट्रिकी वे से, डिप्लोमेटिक वे से आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली कार दिखाई दे रहा है, एक्सपेंसिव कार दिखाई दे रहा है। मे बी वो आपके ड्रीम है, वो आपके सपना है, एक दिन आप ज़रूर उसको पूरा करोगे। जिस दिन जैसा जो आता है वैसा ही मैं बोलते जाती हूँ। यहाँ पे एक गुफा है, ठीक है, केव है, उसके अंदर एक रास्ता है, मे बी देयर इज अ टनल, ठीक है। सो टनल के अंदर जाओगे तो अंधेरा ही होगा, टनल के बाहर जाओगे तो आपको जो है रोशनी तो वो दिखाई देगा। सो लिबरेशन ऑफ द सोल, आत्मा का जो, आपको कोई ऐसा तो है इंसान जो आपको कंट्रोल करते जा रहे हैं, ठीक है, या आप खुद ब खुद नेगेटिव थॉट्स के शिकार हो रहे हो, तो उससे आपको छुटकारा मिल रहा है एंड यू आर एंटरिंग द लाइट, द वर्ल्ड ऑफ लाइट, ठीक है। जो दुनिया है, ठीक है, जो रोशनी की दुनिया है, उसमें आप जा रहे हो। 2 लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं एंड आई डोंट नो वाई दे आर गॉसिपिंग अबाउट यू, सम पीपल आर देयर। यहाँ पे मुझे टेम्परेंस की एनर्जी नज़र में आ रही है, जहाँ पे आप नॉट ओनली योर क्रिएशन, सिर्फ अपने ही क्रिएशन नहीं, दूसरे का भी जो कंट्रीब्यूशन है, दूसरा का भी जो आइडियाज़ है, दोनों मिला के आप बहुत बड़ा मैजिकल चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो। जैसे जो भी रिसर्च होते हैं, जो भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, कहीं ना कहीं पे आप देखोगे ओरिजिनल प्रोडक्ट और कुछ ना कुछ मिला के ही फिर नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। सो इट्स अ ब्लेंडिंग, मिक्सिंग, वो मुझे दिखाई दे रहा है। केक मिक्सचर का जो बेस है वो एक ही होता है, ओके, बिकॉज आई नो अबाउट फूड एंड टेक्नोलॉजी, इसलिए मैंने बेस मिक्सचर वही है, और कहीं ना कहीं पे उससे डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड करके, फ्लेवर ऐड करके, ठीक है, उसको डिफरेंट बनाया जाता है एंड दैट इज़ वेयर द टेम्परेंस कम्स इनटू प्लेस। टेम्परेंस कार्ड क्या कहते हैं बेसिकली, आप बताओ। मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, मिक्स मतलब एकदम, ठीक है, पूरी तरह से मिक्स कर देना,
ठीक है, बट मिलावट नहीं करना, मिलावट नहीं है, ठीक है, उस तरह से करना है जो प्योर चीज़ें हैं उसको मिला के, ठीक है, एक नया चीज़ का जन्म जो होता है, दैट इज कॉल्ड द टेम्परेंस। ओके, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में मिसिंग है, आपके अंदर है आइडियाज़, लेकिन आप उसको मिक्स करना स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोग यहाँ पे आप न्यू मदर बनोगे या बन चुके हैं। आप माँ की जो एक जर्नी है आपका अभी शुरुआत होगा। हो सकता है कि रिसेंटली आपके मैरिज हुए हैं एंड यू आर ट्राइंग टू टेक बेबीज। ओके, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपकी जो इच्छाएं है वो पूरी हो रही है। और मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों पॉज दिखाई दे रहा है, पॉज PAWS, मुझे किसी के फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहा है, कोई एनिमल्स का। हो सकता है कि यू आर फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, तो आप कोई पेट अडॉप्ट करो। दूसरा चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे, अफेक्शन, यू विल बी अफेक्शनेट टुवर्ड्स दैट एनिमल। और दूसरा चीज़ है कि पेट आ जाने से ही बहुत माहौल चेंज हो जाता है, घर का पॉजिटिविटी बढ़ जाता है। दूसरा है, हो सकता है कि यू आर मोर इंटरेस्टेड इन एनिमल्स, उनके ऊपर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, हो सकता है उसको लेके आप स्टडी करें। कुछ मेडल्स जीतते हुए, कुछ अवार्ड जीतते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आप। ओके, ऑलराइट, $21 अगेन हियर। सो हो सकता है 21 डेज बाद या 12 डेज बाद ऐसा हो सकता है क्या, कुछ ऐसा पर्टिकुलर आपको इवेंट का सामना करना पड़े जो शायद आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दे। या 21 डेज के बाद कुछ तो ऐसा होगा जो आपको लगेगा इट्स एन आई ओपनर, मतलब आपकी आँख जो है ना वो पूरी तरह से खुल जाएगा, ठीक है। रहस्य का समाधान ज़रूर होगा। सो लेट मी सी विद द ओरेकल कार्ड्स। द ईगल किंग, द बिग पिक्चर एंड एंजेलिक हेल्थ। देखो 12 भी आया, मैंने जो कहा वही आया है। हो सकता है कि यानी दिसंबर मंथ ऑल्सो कैन बी वेरी लकी फॉर यू, मे बी मार्च ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यह भाई ये दिख रहा है, ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। जैसे ये जो ईगल है इसको दूर से, बहुत दूर से, एकदम हाइट पे उसको शिकार दिखाई देता है, ठीक है। सो यू नीड, यू विल हैव, मैंने आपको यही कहा था कि आई ओपनर, ठीक है, कुछ तो ऐसा होगा ज़रूर जो आपकी आंखें खोल देगा। डुअलिटी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी भी आपके माइंड पे है। सो कहीं ना कहीं पे दो चॉइसेस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो थोड़ा सा द्वंद्व, ठीक है, पैदा करेंगे। और यहाँ पे एक मून कार्ड भी है। सो ऑफ कोर्स मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको फेस करना पड़ सकता है, बट यू विल बी, दैट विल बी योर चॉइस, वो आपकी चॉइस होंगे कि आप किसको सिलेक्ट करें। द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस, सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी, कॉन्शियस एक्शन। एक रिलेशनशिप हमेशा ही एक दूसरे का आदर सत्कार, कहीं ना कहीं पे ग्रेटिट्यूड देने चाहिए कि आप मेरी ज़िंदगी में हो, मैं आपकी ज़िंदगी में हूँ। एक दूसरे को हमेशा, इवन बिजनेस पार्टनरशिप भी, कोई भी रिलेशनशिप, ठीक है, चाहे वो एक स्टूडेंट के साथ, एक टीचर का, किसी के साथ भी, दोनों दोनों को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। अगर स्टूडेंट ना होते तो टीचर ना होता, अगर टीचर ना होते तो स्टूडेंट कैसे पढ़ते। तो एक दूसरे को हमेशा ग्रेटिट्यूड देते रहिएगा अपने रिलेशनशिप में। द चेस क्वीन, ट्रस्ट एंड स्ट्रेटेजाइजिंग, 30 नंबर, अगेन 3। देखो 3 का यहाँ पे भी इम्पोर्टेंस है, जैसे मैंने आपको कहा था। तो ओके, सो 23-32 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑफकोर्स कुछ प्लान्स सक्सेसफुल होने का चांसेस है, क्योंकि स्ट्रेटेजी मतलब ही है लॉन्ग टर्म एक्शन, लॉन्ग टर्म प्लान्स, ओके, लॉन्ग टर्म गोल्स। सो अभी से आप प्लान करना का स्टार्ट कर देते हैं, सो नो वन कैन स्टॉप यू, ठीक है, आपको कोई आगे नहीं रोक सकते। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share,
Subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care.